जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं इतिहास का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुगल वंश के बारे में। देखिए, मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा होती है। मुगल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म जो फरगना में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इनका जन्म जो था फरगना में हुआ था। अब कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ये फरगना जो होता है वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। लेकिन यह 12 वर्ष की, देखिए इनके पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्ज़ा था, जो तैमूर वंश के देता था। इनकी माता का नाम कुतलू बनिगार था, जो चंगेज वंश की थी। जो चंगेज वंश की, ऐसा कहा जाता है बाबर के रक्त में दोनों वंशज का क्या था? मिश्रण था। बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाबर का अर्थ होता है बाघ होता है। देखिए, बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था तथा इनकी माता का नाम कुतलू बनिगार था, जो चंगेज वंश की थी। देखिए, बाबर जो होता है 12 वर्ष की अवस्था में अपने दादी एहसान दौलत बेग की सहायता से राजगद्दी पर क्या होता है? बैठता है। किस अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? यह राजगद्दी पर बैठते हैं। लेकिन इनके चाचा ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने इन्हें राजगद्दी से क्या किया? उतार देते हैं। इस राजगद्दी से क्या करते हैं? उतार देते हैं और स्वयं उस राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। ये कुछ समय किसानों के साथ व्यतीत करता है। अपना कुछ समय ये किसानों के साथ व्यतीत करता है। जब ये किसानों के साथ व्यतीत करता है तो एक किसानों के साथ रहते रहते एक संगठन बनाता है और कुछ सेनाओं को तैयार करता है। वह कुछ सेनाओं को लेकर समरकंद की ओर जाता है और वह समरकंद पर आक्रमण करने के लिए क्या करता है? जाता है। समरकंद पर आक्रमण भी करता है 1496 ईस्वी में। 1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण करता है। लेकिन जब यह समरकंद पर आक्रमण करने के लिए जाता है तो उसका एक सैनिक था जिसका नाम सरगना था। वह फरगना पर क्या किया? उनके चाचा की हत्या करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। फरगना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। कौन? सरगना। यह एक क्या था? सैनिक था। यह एक सैनिक था जिसका नाम था सरगना था। वह फरगना पर क्या करता है? आक्रमण कर लेता है। तब जब यह बात बाबर को पता चलती है तो बाबर समरकंद को जीत चुका था। तब बाबर को यह बात पता चलती है तो बाबर जो है फरगना पर आक्रमण करने के लिए समरकंद के कुछ सैनिकों को लेकर आना चाहता था, लेकिन वहां के सैनिकों ने आने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस प्रकार कहा जाता है कि बाबर के हाथ से समरकंद और फरगना दोनों चला जाता है। लेकिन बाबर पुनः जो है 1501 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण करता है और विजयी भी होता है। वह जो है 1501 ईस्वी में जब यह समरकंद पर आक्रमण करता है और ये विजय होता है। लेकिन जब यह 1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण करती है, यह जीत सिर्फ 8 महीने की थी। 8 महीने की ही थी। जब यह 1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण करता है, यह जो होता है सिर्फ 8 महीने की इसकी क्या थी? जीत थी। लेकिन जब 1501 ईस्वी में पुनः समरकंद पर आक्रमण करता है, वहाँ के छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे या शासक हुआ करते थे। जो वहाँ के छोटे शासक थे उज्बेक खां और सैवानी ने दोनों मिलकर समरकंद पर आक्रमण करते हैं और बाबर को क्या करते हैं? बाबर को हरा देते हैं। और बाबर जो है जब यहाँ से हार कर ये सीधे काबुल आता है, जो वर्तमान में कहाँ? अफगानिस्तान की राजधानी, जहाँ आज तालिबानों ने अपना दबदबा अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं। ये वही काबुल है। तब उस समय बाबर जो है फरगना से कहाँ आते हैं? काबुल। जब वह फरगना से काबुल आते हैं तो वह वहाँ से 2 हथियार अपने साथ लेकर आते हैं। एक था तोप और दूसरी थी बारूद। बाबर अपने साथ फरगना से दो हथियार लेकर आता है, जिसका नाम था, एक तो तोप थी, दूसरा बारूद। जब वह 1517 ईस्वी में काबुल आता है तो वह बाजौर शासक
अफगानिस्तान के साथ युद्ध होता और भेरा किलो के क्या करता है, बारूद से उड़ा देता है। भेरा किलो क्या करता है, बारूद से उड़ा देता है। जब यह काबुल आता है और बाजौर शासक अफगानों को हराता है और भेरा किलो को बारूद से उड़ा देता है, तब भारत से 4 लोगों ने इसे आमंत्रित करते हैं, अर्थात इनवाइट करते हैं। इसे बाहर से कितने लोग आमंत्रित करते हैं, 4 लोगों। पंजाब से दौलत खां लोधी, दिल्ली से इब्राहिम लोधी, दिल्ली से कौन, इब्राहिम लोधी, बिहार से महमूद लोधी, मेवाड़ से राणा सांगा। देखिए, पंजाब से दौलत खां लोधी, दिल्ली से इब्राहिम लोधी और बिहार से महमूद लोधी, ये 3 लोग आमंत्रित करते हैं। यह बात समझ में आ रही है, लेकिन राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने इन्हें आमंत्रित किया, यह बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये बात इतिहास का है, ये इतिहास पर यह आमंत्रित करते हैं, अर्थात उन्हें बुलावा का क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। बुलावा आता है किसके लिए, बाबर को। कहाँ पर, काबुल में। तो बाबर अब काबुल से कहाँ पर आता है, भारत में आता है। बाबर स्वयं चलकर काबुल से नहीं आया था, उसे भारत के द्वारा अर्थात भारत के लोगों के द्वारा बुलावा गया था, अर्थात बुलाया या बुलावा गया था, जिस कारण बाबर जो काबुल से क्या हुआ, भारत आया था। बाबर जिस कारण क्या काबुल से भारत आया, वह स्वतः चलकर नहीं आया था, उसे भारत के लोगों ने बुलाया था। जब यह, अब देखिए, जब बाबर आता है तो कई युद्ध होते हैं। हालांकि बाबर का पसंदीदा शहर कौन था, काबुल। आज भी बाबर का मकबरा काबुल में ही स्थित है। बाबर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम तुज़ुक-ए-बाबरी है। तुज़ुक-ए-बाबरी चगताई भाषा की है और बाबर के समय, उस समय जब यह फरगना में रहता था तो उस समय की जो मातृभाषा थी वह थी चगताई, लेकिन वहाँ की आम बोल भाषा क्या थी, तो वहाँ की आम बोल भाषा क्या थी, फारसी थी। फारसी, वहाँ की आम बोल भाषा क्या थी, फारसी थी, और लेकिन मातृभाषा की चगताई भाषा थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, घाघरा के युद्ध, चंदेली का युद्ध, ये सारी बातें इस वीडियो में बता दे रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, जब बाबर भारत आया था, जब बाबर भारत आया तो उसका इब्राहिम लोदी के साथ क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और यह युद्ध जो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें जो होता है इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, अर्थात इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हत्या हो जाती है। इब्राहिम लोदी की हत्या, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार अर्थात इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है, जिस कारण बाबर अब दिल्ली का क्या हो गया, सुल्तान बन जाता है। लेकिन इसका पसंदीदा शहर जो था वह काबुल था। इसका पसंदीदा शहर क्या था, काबुल। जब यह पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है तो वह काबुल के लोगों को एक एक सिक्के का क्या कहता है, वितरण, अर्थात एक एक सिक्का बंटवाता है। यह काबुल के लोगों को क्या करता है, एक एक सिक्का बंटवा देता है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध की जीत के बाद इन्होंने काबुल में क्या किया, एक एक सिक्का लोगों को बंटवा दिया। लेकिन ठीक 1 साल बाद खानवा का युद्ध होता है, जो राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या होती है, हार हो जाती है, अर्थात राणा सांगा को मेवाड़ छोड़कर क्या होता है, भागना पड़ता है। इस खानवा युद्ध क्या होता है, 1527 ईस्वी में हो जाता है। ठीक 1 साल, देखिए क्रमशः 4 युद्ध जो क्रमशः है, लेकिन चंदेली का युद्ध जो है मेदनी राय थे उनके बीच होता है और बाबर के बीच होता है। अब ये होता कब है, 1528 ईस्वी में, जिसमें बाबर की ही क्या होती है, जीत हो जाती है। ठीक 1 साल बाद घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में, जिसमें ये अफगानी सैनिक के साथ होता है और बाबर के बीच में होता है। बाबर की फिर जीत हो जाती है। इस प्रकार बाबर धीरे धीरे क्या होता है, उत्तर भारत में अपना दबदबा, अपना आधिपत्य स्थापित करते चला जाता है। देखिए, जब यह बाबर को बुलाया गया तो उस समय भारत में कई रियासतें थीं, जो कि 5 रियासतें थी, जिसमें से 3 मुस्लिम और 2 हिंदू रियासतें थी, जिन्हें मुस्लिम काफिर भी कहा जाता था। देखिए, उस समय गुजरात की बात है, शेर शाह सूरी का था, लेकिन पंजाब में दौलत खां लोधी, मेवाड़ की बात करें तो राणा सांगा के थे। देखिए, राणा सांगा के पास
7 राजा हुआ करते थे और 104 सरदार थे। 7 राजा और 104 सरदारों का क्या था, समूह था या सैनिक हुआ करते थे। दूसरी चीज़, दिल्ली में इब्राहिम लोदी का चल रहा था शासन, और बिहार में महमूद लोदी का। पश्चिम बंगाल की बात करें तो नुसरत खां का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। इस प्रकार जो है बाबर उत्तर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करता चला गया। देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने बाबर के बारे में अध्ययन किया, या बाबर के बारे में हमने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी। अगले वीडियो में हम आप लोगों के इससे जो भी प्रश्न संबंधित रहेंगे, इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं क्या बनता है, हुमायूं क्या बनता है, वहाँ का क्या कहता है, शासक। बाबर के बाद हुमायूं बनता है शासक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।